नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, सुबह मैंने आपके लिए जीके एंड जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज की वीडियो डाली थी और पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए थे। तो उन्हीं प्रश्नों से संबंधित लेकर हम आए हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज, जिससे कि आप अपना टेस्ट खुद भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं डे 3 के एमसीक्यू सीरीज। तो हिस्ट्री से संबंधित पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। दोस्तों, इसमें आंसर डी है, लोथल। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव या चालुक्य वंश ने? तो दोस्तों, इसका आंसर ए, चंदेल वंश। प्रश्न नंबर 3 है, दीन ए इलाही धर्म कब शुरू हुआ था? 1582, 1575, 1610, 1605 ईस्वी में? तो दोस्तों, इसका आंसर ये सही है, 1582 में। इल्तुतमिश ने कौन सी संस्था बनाई थी? चालीसा, अमीर सारी, फौजदार, दीवाने आरिज? तो दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, चालीसा। रैयत वारी प्रणाली किसने शुरू की थी? विलियम बेंटिक, डलहौजी, कॉर्नवालिस, थॉमस मनरो? दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, थॉमस मनरो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, विवेकानंद जी ने या बाल गंगाधर तिलक जी ने? तो दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे 2 बार गलत लिख गया है सी, लेकिन इसका डी आंसर सही है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी? दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1930, 1920, 1919? दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1962, 1950, 1986, 1976? दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए इमरजेंसी के टाइम पर। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3? दोस्तों, इसका आंसर सी सही है, भाग 4। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार? तो दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, संवैधानिक उपचार। भारत का सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर सॉलिसिटर जनरल, सीजेआई, लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल? इसका आंसर डी सही है, अटॉर्नी जनरल प्रमुख होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2012, 2016, 2015? तो दोस्तों, इसका आंसर डी सही है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों, इसका आंसर सीजीआई को, प्रधानमंत्री को, संसद को या उपराष्ट्रपति को? और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है? पीएम नियंत्रित है, हर साल भंग होती है, चुनाव नहीं होते या भंग नहीं होती? तो दोस्तों, राज्यसभा भंग नहीं होती, इसका आंसर डी सही है। जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है? 279 ए, 245, 356, 302? दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, 279 ए। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न उत्तर बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसमें सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री, पिंडारी और मिलम? तो दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी, हिमालय, अल्प्स, एंडीज? तो दोस्तों, हमने सुबह भी बताया था, इसमें आंसर डी सही है, एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है? श्रीनगर, चेरापूंजी, ऊटी या मोसिनराम? तो दोस्तों,
इसका आंसर डी सही है। मौसिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से, अमेजन, मिसिसिपी या नील नदी। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल के बारे में तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? झील में, अरब सागर में, मानसरोवर में या बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इसका आंसर डी सही है। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, बुध या शुक्र। दोस्तों इसका आंसर डी सही है। शुक्र पृथ्वी का करीबी ग्रह है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट, ज्वालामुखी, पठारी या भ्रंशित मोड़दार। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। भ्रंशित मोड़दार पर्वत है। इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न उत्तर। मुद्रास्फीति नियंत्रित कौन करता है? सेबी, एसबीआई, नीति आयोग या आरबीआई। तो दोस्तों इसमें आंसर डी सही है। मुद्रास्फीति आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। योजना आयोग का स्थान पत्र है मैस्कॉम, सीआईआई, एनबीडी या नीति आयोग। दोस्तों इसका आंसर डी सही है। नीति आयोग। जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस, ग्रांड डोमेस्टिक पेमेंट या जनरल डोमेस्टिक प्लान। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत पहली बार मंदी में कब आया था? 2020, 2015, 2018 या 2012। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है। कोरोना काल के समय 2020 में। एफडीआई का अर्थ है फिक्स डिपॉजिट इनकम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एमएसपी की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो एसबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एफसीआई के द्वारा, सीएसीपी के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। सीएसीपी के द्वारा एमएसपी की सिफारिश की जाती है। डिजिटल रुपया जारी कौन करता है? एसबीआई, एनपीसीआई, बीओआई, आरबीआई। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? जून, जनवरी से दिसंबर, जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च। दोस्तों इसका आंसर डी सही है। अप्रैल से मार्च। साइंस से संबंधित प्रश्न उत्तर। डीएनए की संरचना किसने बताई? डार्विन, न्यूटन, बोहर और वाटसन क्रिक। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। वाटसन क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई। शरीर का नियंत्रण केंद्र है गुर्दा, हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। मस्तिष्क जो है शरीर का नियंत्रण केंद्र है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, पावलोव, हार्वे, लैंडस्टाइनर। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। लैंडस्टाइनर। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है। हाइड्रोजन। टीवी रिमोट में कौन सी किरणें होती हैं? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। इंफ्रारेड किरणें होती हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3, 2, 6, 4। दोस्तों इसका आंसर है डी, 4 कक्ष होते हैं। सूर्य का वास्तविक रंग कैसा होता है? पीला, लाल, नीला, सफेद। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। सूर्य का रंग सफेद होता है। पंचभूत सिद्धांत किसने दिया? मिस्र ने, ग्रीक ने, चीन ने या भारतीय ऋषियों ने। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। भारतीय ऋषियों ने। अब आ जाते हैं यूपी से संबंधित जीके के प्रश्न उत्तर के बारे में। तो यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी? रजनी पांडे, मायावती, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है। सुचेता कृपलानी। यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी, भैंसा, ऊंट, बारहसिंगा। दोस्तों इसका आंसर डी सही है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है।
कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। दोस्तों इसका आंसर ए सही है, प्रयागराज में। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका 620 किलोमीटर, 594 किलोमीटर, 810 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 594 किलोमीटर। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, 4600 वर्ग किलोमीटर के लगभग। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? दोस्तों इस ऑप्शन है 75, 70, 80 या 78। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही है, 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी का गठन कब हुआ? 1956, 1950, 1962, 1947। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही है, 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। यूपी का राजकीय वृक्ष है पीपल, नीम, आम, अशोक। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है, अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का पहला IIMS कहां पर बना? कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर। तो दोस्तों इसका आंसर डी सही है, गोरखपुर में बना। बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है बेतवा, यमुना, घाघरा, गंगा। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है, बेतवा। अब करंट जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, 2024 में भारत का सफल चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, गगनयान या चंद्रयान 3। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, चंद्रयान 3। 2024 में क्वांटम मिशन का क्या नाम है? QRIS, QMS, QTech, QLab। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही है, QMS। 2024 में नई वायुसेना स्क्वाड्रन जो शामिल हुई है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है राफेल। 2024 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया, भारत, इटली या ब्राजील। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ब्राजील ने 2024 में G20 की अध्यक्षता की थी। सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ है? तो ये भारत की बातें चल रही हैं क्योंकि राज्य भी भारत के दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, गुजरात। गुजरात में भी केवड़िया में। 2024 बजट पेश किसने किया था? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमण जी ने। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, निर्मला सीतारमण जी ने 2024 का बजट पेश किया था। 2024 में हाइपरसोनिक इंजन टेस्ट किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? HAL के द्वारा, इसरो के द्वारा, BEL के द्वारा या DRDO के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, DRDO के द्वारा। 2025 का प्रमुख खेल आंदोलन कौन सा था? एशियन गेम, क्रिकेट वुमेन या SAF गेम्स, ब्रिस्बेन ओलंपिक तैयारी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ब्रिस्बेन ओलंपिक तैयारी। भारत की अनुमानित GDP वृद्धि 2024 में कितनी थी? 6%, 5%, 8% या 7%। दोस्तों इसका आंसर डी सही है, 7%। विश्व का सबसे युवा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जापान, चीन, USA, भारत। तो इसमें जो बातें की गई हैं वो 2024 की गई हैं। तो 2024 में भारत विश्व का सबसे युवा देश था, यहाँ पर युवाओं की आबादी सबसे अधिक थी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी MCQ की सीरीज, और इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे और वहां से जाएंगे आप मेरे इस पर वन डे एग्जाम क्वेश्चन आंसर सेट पर, और क्वेश्चन आंसर सेट पर जाकर के यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च में जाएंगे, सर्च में जा करके आप टाइप करेंगे जैसे कि डे 1, और आप यहाँ पर सर्च कर देंगे तो डे 1 पे आपको ये लेकर के चला जाएगा। तो इस तरह। और दोस्तों दूसरा भी मेरा यहाँ पर चैनल है जिस पर मैं डालता हूँ टॉपिक से संबंधित फुल डिटेल। ये इस तरह आपको जाना है। आपको जब भी कोई सर्च करना होगा, जैसे कि G20 सर्च किया, तो आप यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे, सर्च में डालेंगे G20 और सर्च के ऑप्शन को कर देंगे, आपको G20 पे लेकर के चला जाएगा।
देखिए यहाँ पे G20 है, तो इस तरह लेकर के चला जाएगा। आप वहां से जाकर के पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज भी, और वनडे एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम क्वेश्चन आंसर सेट पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हर दिन सुबह को क्वेश्चन आंसर की सीरीज डालते रहेंगे और शाम को आपके टेस्ट के लिए एमसीक्यू की सीरीज अपलोड करते रहेंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना टेस्ट ले सकते हैं। आपको फायदा ये होगा कि आपको पीडीएफ बनाने की कोई भी या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो दोस्तों बीच बीच में हम टॉपिक वाइज भी वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।